अब देखिए अपन नंबर 2 पढ़ेंगे। दूसरा भेद है वाच्य का कर्मवाच्य। देखिए कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता थी? कर्ता की। सिंपल है। तो इसमें कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता होती है या वाचन का प्रमुख विषय कर्म होता है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। तो अब इसकी परिभाषा देखिए आप कि जिस वाक्य में वाचन का प्रमुख विषय कर्म कारक हो, वाचन का प्रमुख विषय एक कारक बाद में लगाना, कर्म हो, इसे देखो वाचन का प्रमुख विषय कर्म हो, अर्थात कर्म कारक की प्रधानता हो, अर्थात किसकी प्रधानता हो? कर्म कारक की प्रधानता हो, वह कर्मवाच्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। वेरी सिंपल है। देखिए कि जिस वाच्य में वाचन का प्रमुख विषय क्या हो? कर्म, अर्थात वाक्य में किसकी प्रधानता हो? कर्म कारक की प्रधानता हो, तो वह वाक्य कौन सा वाच्य कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है वो? कर्मवाच्य। और कर्तृ में कर्ता की प्रधानता होती है। अब इसमें आगे लिखेंगे हम, देखिए कि इसमें किस कंडीशंस में कर्मवाच्य होता है, यानी कि कर्मवाच्य को पहचानने के तरीके या पहचानने के जो 4 नियम है उसे आप आराम से पहचान सकते हो। आपको चाहे कुछ भी नहीं आता हो, बस वो 4 चीजें देखो आप और कर्मवाच्य का पता कर सकते हो कि इसमें कर्मवाच्य है। ठीक है, तो लिखो नंबर 1, पहला लिखे आप कि कर्मवाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा कारक चिह्न जुड़ा होता है। बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ क्या जुड़ा होता है भाई? के द्वारा कारक चिन्ह जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? के द्वारा। और कर्तृवाच्य में क्या जुड़ा था? ने जुड़ा था ना। आगे लिखिए आप दूसरा इसका नियम लिखिए आप एक तरह से कि कर्मवाच्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। कर्मवाच्य में क्रिया किसमें होती है? सामान्य भूतकाल में होती है। सामान्य भूतकाल में होती है। किसमें होती है? सामान्य भूतकाल में होती है। नंबर तीसरा नियम लिखिए आप इसी में कि कर्मवाच्य वाक्यों की क्रिया, कर्मवाच्य वाक्यों की क्रिया कर्म के लिंग व वचन, कर्म के लिंग व वचन के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग व वचन के अनुसार होती है। ये तीनों चीजें आप रट लीजिए बेटे से, इन्हीं से आप कर्ता एक कर्मवाच्य को पहचानोगे। पहले क्या है कि कर्मवाच्य में कर्ता के साथ क्या कारक चिन्ह जुड़ा होता है? के द्वारा। जैसे राम के द्वारा खाना खाया गया, है ना। कर्मवाच्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। सामान्य भूतकाल का मतलब होता है नॉर्मल अवन। भूतकाल का मतलब जो गुजरा हुआ समय, जो मर गए सब भूत बन गए, मतलब जो समय गुजर गया है। राम ने खाना खाया, ये है सामान्य भूतकाल। राम ने खाना खाया था, ये होता है पूर्ण भूतकाल, भाई पूरा हो गया।
लेकिन राम ने खाना खाया, इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि कब खाना खाया था, बस खाना खा लिया उसने। भाई उसने 1 घंटे पहले खाया था, 2 घंटे पहले खाया था, या 10 दिन पहले खाया था, लेकिन राम ने खाना खाया। अगर ऐसा वाक्य आता तो होता है सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल वाले वाक्य आएंगे इसमें, ठीक है। कर्मवाच्य वाक्यों की क्रिया कर्म के लिंग व वचन के अनुसार होगी, यानी कि अब पहले कर्तरी में तो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार थी, ठीक नहीं। हाँ, जैसे सीता फूल तोड़ती, तो सीता स्त्रीलिंग और तोड़ती भी स्त्रीलिंग था, लेकिन अब यहां पर जो क्रिया होगी जो किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। अपन कहेंगे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है और पढ़ी गई भी स्त्रीलिंग हो गया, जबकि राम राम तो क्या है, कर्ता तो पुल्लिंग था। अब यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो 3 चीजें याद रखो कि कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता के साथ क्या जुड़ा होता है, के द्वारा जुड़ा होता है, वाक्य किसमें होता है, सामान्य भूतकाल में होता है, और क्रिया कर्म के लिंग व वचन के अनुसार होती है। देखिए आप पहला वाक्य लिखते हैं हम यहाँ पर, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे पहला उदाहरण देखिए आप, पहला उदाहरण कि राकेश के द्वारा, राकेश का नाम आ रहा है, राकेश के द्वारा, ये दिख रहा है बोर्ड में, हाँ, राकेश के द्वारा, थोड़ा नीचे लिखते हैं, राकेश के द्वारा क्या पढ़ी थी मैं, राकेश पुस्तक पढ़ी गई, बस ये गई में रुक जाएगा, गई थी नहीं आएगा वहां पर, सामान्य भूतकाल का वाक्य। राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब यहाँ आप एक चीज समझो, ये तो क्या है, कर्ता है, ठीक है, के द्वारा क्या है, कारक चिन्ह है, पुस्तक क्या है बताओ, कर्म, ठीक है, पढ़ना क्या है, क्रिया, ये सब जानते हो आप। अब देखिए हमने तो जो लिखा वो चीज इसमें मिलेगी नहीं मिली। कर्मवाच्य वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा जुड़ा होता है, ये रहा आपका कर्ता और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ना, ये पहचान है सबसे बढ़िया। दूसरा जवाब, कर्मवाच्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है, पढ़ी गई, पता नहीं कब पढ़ी थी, लेकिन पढ़ तो ली, भूतकाल में चली गई ना बात, यानी कि पढ़ना खत्म हो गया, पढ़ी गई, तो ये क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। तीसरा, कर्मवाच्य वाक्यों की क्रिया, ये क्रिया पढ़ना किसके अनुसार होती है, कर्म के लिंग व वचन के अनुसार होती है। अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। अब यहां देखो, अब राकेश तो पुल्लिंग है, लेकिन इसका इन पर प्रभाव पड़ा क्या नहीं पड़ा ना, तो ये यहाँ पर कर्तृवाच्य नहीं है, क्या है यहाँ पर, कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया में प्रभाव पड़ रहा है। क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्मवाच्य में, कर्म के अनुसार। आ गया समझ में। दूसरा उदाहरण लिखिए आप, इसको मिटा दें, ये तो आपको याद करनी है, के द्वारा सामान्य भूतकाल और कर्म के अनुसार क्रिया होती है। दूसरा लिखिए आप, नंबर 2, वीरा के द्वारा फूल तोड़ा गया। अब वीरा स्त्रीलिंग में आता है, हाँ, वीरा के द्वारा क्या तोड़ा गया, फूल तोड़ा गया, तो ये तो क्या हो गई, एक तरह से जैसे लड़की का नाम है वीरा, तो ये तो स्त्रीलिंग है। अब इसमें आपने क्या पता ना, एक तो के द्वारा जुड़ा हुआ है कर्ता के साथ, तोड़ने का काम ये कर रहा है, करता है। फूल क्या है, कर्म है, क्या है, कर्म है, तोड़ना क्या है, क्रिया है। अब देखो आप, फूल क्या है और तोड़ना क्या है, दोनों क्या है, पुल्लिंग, फूल भी पुल्लिंग में माना गया है, तो पुल्लिंग और ये भी क्या हो गया, पुल्लिंग। तो कर्म के अनुसार क्रिया हो रही कि नहीं हो रही। और सामान्य भूतकाल की तोड़ा गया, पता नहीं कब तोड़ा गया था, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 10 दिन पहले, लेकिन तोड़ा गया था भाई, तो बात किसमें हो रही, सामान्य भूतकाल। 3 पहचान इसकी, फिर कर्ता के साथ के द्वारा जुड़ा हुआ है, और सामान्य भूतकाल में वाक्य होता है, और क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। तीसरा उदाहरण लिखिए आप, छात्रों के द्वारा फिल्म देखी गई, छात्रों के द्वारा फिल्म देखी गई। तो आप देखो, आप यहाँ पर के द्वारा जुड़ा हुआ है,
और फिल्म जो कर्म है उसके अनुसार इसकी क्रिया है, दोनों स्त्रीलिंग है। अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग है। और कर्ता के साथ क्या जुड़ा हुआ है, के द्वारा, और देखी गई सामान्य भूतकाल। अगला उदाहरण क्या, नंबर 4, पूजा के द्वारा, पूजा के द्वारा गाना गाया गया, गाना गाया गया। अब देखो यहाँ पर पूजा क्या है, कर्ता, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, के द्वारा, ठीक है। आगे देखो आप, गाना क्या है, गाना क्या है, कर्म, और गाया ये क्या है, क्रिया। तो ये भी क्या है, पुल्लिंग, और ये भी क्या है, पुल्लिंग, दोनों क्या है, पुल्लिंग है। और ये देखो आप, जबकि ये तो क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्रिया और कर्म पर। क्रिया किसके अनुसार होती है, यहाँ पर किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार होती है, ठीक है। आगे देखो आप, एक और उदाहरण देखो, नंबर 5, गुरुजी के द्वारा, गुरुजी के द्वारा, गुरुजी के द्वारा पढ़ाया गया, पढ़ाया गया। अब जरूरी नहीं आपको कर्म मिले ही सही बार बार, हो सकता है कई बार कर्म नहीं है लेकिन फिर भी कर्मवाची होता है। देखो आप, गुरु जी के द्वारा पढ़ाया गया, गायब कर दिया, पाठ पढ़ाया गया या पुस्तक पढ़ाई गई, नहीं आया ना, गुरु जी के द्वारा पढ़ाया गया, तो पाठ पढ़ाया गया आना चाहिए था, तो नहीं आया, तो भी अपने को ध्यान रखना है कि कर्ता के साथ क्या जुड़ा हुआ है, के द्वारा पढ़ाया गया सामान्य भूतकाल है, और पढ़ाना ये क्या है, क्रिया, जो कि यहाँ पर आपने जोड़े, पाठ पढ़ाया गया, तो पाठ पुल्लिंग है, तो पढ़ाया ये भी पुल्लिंग है, ठीक है। तो गुरु जी के द्वारा पढ़ाया गया, ये मिटा दो ऊपर वाले। अब तो समझ में आ जाओगे आपको, आगे ना देखिए, एक दो और लिखते हैं उदाहरण। देखिए 6 नंबर लिखिए आप, मोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, मोहन के द्वारा क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया, मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। तो कर्ता के साथ क्या जुड़ा हुआ है, के द्वारा, किसमें, कर्मवाच्य में ना, और ये क्या है, कर्म है, पत्र, तो पत्र पुल्लिंग है, तो क्रिया में देखो लिखा पुल्लिंग है, तो क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार होती है। क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार होता है, कर्म के लिंग व वचन के अनुसार होता है, किसमें, कर्मवाच्य में, ठीक है। साथ साथ लिखो आप, वीरा के द्वारा भोजन बनाया गया, भोजन बनाया गया, ठीक है। अब यहां देखो आप, वीरा क्या है, करता है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कारक चिन्ह, के द्वारा, है ना, किसमें जुड़ा रहता है, ये कर्मवाच्य में। भोजन क्या है, कर्म, और क्रिया ये है बनाया, बनाना, तो ये भोजन भी पुल्लिंग है, तो इसकी क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। और देखिए एक और उदाहरण, डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा रोगी को, रोगी को दवा दी गई, डॉक्टर के द्वारा रोगी को क्या दी गई, दवा दिया गया। दो कर्म है, लेकिन अपने प्रधान कर्म ही क्या होता है, वास्तव में कर्म कारक होता है। प्रधान कर्म क्या होता है, अप्राणीवाचक होता है, क्रिया के पास में होता है, ये पढ़ा था ना आपने। तो ये दवा क्या है, यहाँ पर प्रधान कर्म यानी कि प्रधान कर्म, और ये क्या है, वास्तविक कर्म कारक है, ये गौण कर्म है, ठीक है। तो डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर क्या है, कर्ता, कर्ता के साथ क्या जुड़ा हुआ है, के द्वारा, और रोगी तो गौण कर्म है, लेकिन प्रधान कर्म क्या है, दवा, तो कर्म कारक के साथ दी गई, तो दवा स्त्रीलिंग है, तो दी ये भी क्या हो गया, दी गई स्त्रीलिंग में आ गया। तो ये इसकी कुछ पहचान भी हमने समझा, कर्मवाची, जो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया बताओ, कर्मवाची आया कि नहीं आया, कि जब कर्ता यानी कि कर्ता के साथ के द्वारा जुड़ा रहता है, क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है, और एक कर्म यानी कि क्या कहते हैं, क्रिया कर्म के लिंग व वचन के अनुसार
होती है। आगे लिखिए आप इसी में कर्मवाच्य 2-3 और पहचान इसकी अलग से लिखते हैं, उनको लिखिए कि जब कर्ता प्रकट न हो, जब कर्ता प्रकट न हो तो वहां कर्मवाच्य होता है। कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको आगे में कर्ता ही नहीं दिखेगा, कर्ता को ढूंढते रह जाओगे आप। तो जब कर्ता प्रकट नहीं हो ना वाक्य में, तो समझ लेना कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य। जैसे जैसे नंबर 1 लिखिए आप, पानी धन की, पानी धन की तरह बहाया जा रहा है, बहाया जा रहा है। ऐसे हो सकता है कि धन पानी की तरह बहाया जाए, दोनों तरह से हो सकता है। तो अब आप यहाँ देखो, आप करता है क्या, कोई पानी या धन कोई काम कर रहे हैं क्या? सामान्य बात है भी पानी धन की तरह बहाया जाए, इनके बहुत सोच समझ के पानी को खर्च किया जाता है। तो कर्ता प्रकट नहीं है इसमें। अपन कहते कि राम पानी को धन की तरह बहा रहा है, तो वहां पर राम कर्ता हो जाता। कर्ता क्या होता है, कार्य करने वाला है तो कर्ता होता है। तो यहाँ पर कोई नहीं है कार्य करने वाला, तो सामान्य बात कही गई है, समाज के लिए कही गई है कि पानी धन की तरह बहाया जा रहा है। हाँ, तो यहाँ कर्ता प्रकट है क्या? नहीं है ना। तो कौन सा वाक्य है, कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य। दूसरा उदाहरण लिखो आप इसी में, पत्र प्रेषित कर दिया गया, पत्र प्रेषित यानी कि भेजना, भेज दिया गया या पत्र प्रेषित कर दिया गया। अब यहां पर देखो आप, अब पत्र भेज दिया, सामान्य बात, किसने भेजा, कौन लेकर गया, कोई समझ में आ रहा है क्या आपको? पत्र भेज दिया गया वैसे। अब यहां करता नहीं है, कोई कार्य करने वाला सामने नहीं आ रहा, तो ये वाक्य भी कौन सा है, बताओ, कर्मवाच्य। एक और लिख लो, यहां किसी की, यहां किसी की बात नहीं सुनी जाती, यहां किसी की बात नहीं सुनी जाती। बताओ इसमें कोई करता है क्या? नहीं है ना। तो ये भी कौन सा वाक्य हो गया, कर्म वाच्य। यहां किसी की बात नहीं सुनी जाती। तो ये आपने याद रखना कि जब कर्ता प्रकट नहीं हो वाक्य में, तो वाक्य कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। जैसे धन, पानी धन की तरह बहाया जा रहा है, पत्र प्रेषित कर दिया गया, यहाँ किसी की बात नहीं सुनी जाती। अगला इसका तरीका एक और लिखिए आप, अगला बिंदु, 3-4 चीजें जहां पर आप इसे पहचानोगे किस आधार पर कहां पर कर्मवाच्य होता है। आगे लिखिए आप कि जब कर्ता एक व्यक्ति न होकर, जब कर्ता एक व्यक्ति न होकर सभा समिति, जब कर्ता एक व्यक्ति न होकर सभा समिति या सरकार हो, तो वहां कर्मवाच्य होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। जब वाक्य में देखो, जब वाक्य में कर्ता एक व्यक्ति न होकर क्या हो, कोई बड़ी सभा हो, कोई पूरी समिति ही कर्ता का काम कर रही हो, या सरकार ही कर्ता का काम है कि कार्य कर रही हो। कर्ता क्या होता है, कार्य करने वाला। तो एक व्यक्ति न होकर सभा समिति या सरकार ही करता हो, तो वहां पर भी कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। जैसे पहला उदाहरण लिखिए आप, नंबर 1 कि ब्रह्म समाज द्वारा सती प्रथा का विरोध
किया गया। ब्रह्म समाज द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया। बताओ इसमें करता क्या है? क्या है बताओ? ब्रह्म समाज करता क्या है इसमें? ब्रह्म समाज। एक व्यक्ति क्या, पूरा समाज ही है ना। तो ब्रह्म समाज के द्वारा किसका विरोध किया गया? सती प्रथा का विरोध किया गया। तो हमने क्या लिखा कि जब करता एक व्यक्ति न होकर कोई सभा हो, कोई समिति हो या सरकार हो, तो वहां पर कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। तो ये वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य। दूसरा उदाहरण लिखिए आप इसी में कि भारतीय क्रिकेट टीम का चयन भारतीय क्रिकेट टीम का चयन समिति द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम का चयन समिति द्वारा किया जाता है। बताओ करता कौन है इसमें? अरे ना, भारतीय क्रिकेट टीम नहीं है करता। काम करने वाली कौन है? चयन समिति। भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसका चयन कौन करता है? चयन समिति करती है ना। चयन करते भाई ये खेलने जाएगा, विराट कोहली जाएगा और गांगुली सचिन तेंदुलकर ये जाएंगे। वही तो डिसाइड करते हैं 11 खिलाड़ी कौन कौन खेलने जाएंगे। तो चयन समिति यहाँ पर करता, काम करने वाली है ना। तो ये जो चयन समिति है ये एक व्यक्ति थोड़ी है। इसमें समिति में तो 50 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 10 व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो जब करता है एक व्यक्ति ना होकर कोई सभा या समिति या कोई सरकार हो, तो वहां पर कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। एक और उदाहरण लिखिए आप कि राज्य सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। बताओ करता कौन है इसमें? राज्य सरकार। हाँ, तो कोई सरकार हो, अगर करता कोई समिति हो, कोई सभा हो, तो कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य। तो तीनों में देखो आप, इसमें समाज है पूरा, इसमें समिति है, इसमें सरकारी कार्य कर रही है, तो इनमें सब में कौन सा वाच्य है? ये कर्मवाच्य। कौन से वाच्य है ये? कर्मवाच्य। अब वहां ढूंढते रह जाओ कि के द्वारा भी नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन द्वारा तो मिल रहा है। देखो द्वारा जरूर नहीं कि के भी साथ में, द्वारा भी आ सकता है। लेकिन अपन ने तो ये पढ़ लिया ना, ये याद कर लो आप कि जब एक व्यक्ति करता नहीं हो, कोई सभा समिति या सरकार कार्य कर रही हो, कर्ता काम कर रही हो, तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है, आगे लिखिए। अगला नियम लिखेंगे इसका एक और लिखिए। देखो अगला लिखिए आप, दर्प गर्व या अभिमान प्रकट करने के लिए वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। देखो क्या लिखा हमने कि कोई वाक्य है, अगर उसमें कोई अपना दर्प या गर्व या अभिमान प्रकट कर रहा हो, तो उसमें कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। जैसे लिखिए आप पहला उदाहरण, जैसे देखिए उदाहरण से समझ आएगा आपको कि हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। देखो अब यहाँ पर दर्प अभिमान आ रहा है एक तरह से कि हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। हाँ, हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। दर्प में अभिमान में बात की जा रही है, तो कौन सा वाच्य इसमें? कर्मवाच्य है। दूसरा उदाहरण लिखिए आप, नंबर 2, अपराधी को हमारे सामने पेश किया जाए।
अपराधी को हमारे सामने पेश किया जाए। तो देखो यहाँ पर भी एक तरह से अभिमान में बात की जा रही है। राजा महाराजा कहते हैं ना अपराधी को हमारे सामने पेश किया जाए, अभिमान में गौरव में कहते हैं एक तरह से। ये बात भी अभिमान में गौरव में की गई, इसलिए भी कौन सा वाक्य है, कर्मवाची। एक और उदाहरण लिखिए आप कि हम यहाँ नहीं बैठ सकते, हम यहाँ नहीं बैठ सकते। भाई ये भी तो अकड़ में बात की गई। कई लोग कहते हैं लग रहे हम यहाँ नहीं बैठ सकते, हाँ तो अभिमान में घमंड में कह देते हैं कि हम यहाँ नहीं बैठ सकते। तो ऐसे वाक्य भी किसमें आते हैं, कर्मवाची में आते हैं। तो दोबारा देखो, दर्प गर्व या अभिमान प्रकट करने के लिए वाक्य में कर्मवाची का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते, अपराधी को हमारे सामने पेश किया जाए, हम यहाँ नहीं बैठ सकते। हाँ ठीक है, तो ये हुआ आपने कौन सा कारक हुआ आपने ये। तो एक लाइन और है जिसमें एक नियम और है, उसको भी लिख लो, थोड़ा बड़ा है लेकिन ये मान के चलिए आप। इसके बाद में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को ढंग से याद कर लो, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहो ज्यादा से ज्यादा। लास्ट लिखिए आप कि कार्यालय टिप्पणियां, कार्यालय टिप्पणियां अथवा पत्राचार, पत्राचार मतलब पत्र व्यवहार, पत्राचार कर्मवाची होता है। कार्यालय टिप्पणियां अथवा पत्राचार कर्मवाच्य होता है। जैसे पहला उदाहरण लिखेंगे आप नंबर 1 कि निम्नलिखित कर्मचारियों का